वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के स्टूडेंट्स, बेसिक और स्टैंडर्ड वाले। आज हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो एमसीक्यू बेस्ड हैं, अससन एंड रीज़न बेस्ड हैं। तो पहले हम लोग देख ले रहे हैं अससन और रीज़न बेस्ड जो क्वेश्चन है। उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है अससन दिया हुआ है आपका px = x² - 2x - 3 और ज़ीरोज़ दिए हुए हैं उसके -1, 3 और रीज़न दिया हुआ है कि जो द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल px = x² - 2x - 3 इंटरसेक्ट एट x एक्सिस -1, 0 एंड 3, 0। तो हमसे ये बोला गया है कि पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज़ हैं वो -1, 3 हैं और रीज़न में बोला गया है कि जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो आपका x एक्सिस को -1, 0 और 3, 0 पे कट कर रहा है। ठीक, अब इसमें हमें जो आंसर्स देने हैं वो आंसर्स हैं कि बोथ अससन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी अससन को वो डिफाइन कर रहा है। बी में बताना है कि ये आपका करेक्ट डिफाइन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और सी ऑप्शन में आता है कि अससन तो ट्रू है बट रीज़न फॉल्स है। और डी ऑप्शन में आता है कि ए जो है वो फॉल्स है और आर जो है वो आपका ट्रू है। ये हमें क्लियर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इससे स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 इज zeros of the polynomial x² - 2x - 3 are -1, 3 and the reason is the graph of polynomial px = x² - 2x - 3 intersects x axis at -1, 0 and 3, 0। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। px = x² - 2x - 3 ये हमें अससन दिया हुआ है। ज़ीरोज़ के लिए फॉर ज़ीरोज़ px = 0, px = 0। सो x² - 2x - 3 = 0। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो -3 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ रहा है -3। -3 के फैक्टर बनाने हैं तो 3 और 1 में हम बना सकते हैं क्योंकि 2 आ जाएगा। तो x² - 3x + x - 3 = 0। x अगर आप कॉमन निकालते हैं तो x - 3 और फिर इस x - 3 को आप आगे कॉपी कर दीजिए। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास x - 3 x + 1 = 0। सो क्लियरली x = 3 और -1। तो इसका मतलब हुआ कि अससन ट्रू है। अब बात करते हैं रीज़न की। तो रीज़न के लिए हमें चेक करना है कि इन्होंने बोला है कि जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ x एक्सिस को -1, 0 और 3, 0 पे इंटरसेक्ट यानी कट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो वो हम देख लेते हैं। तो पॉलिनोमियल px = x² - 2x - 3 और इसके लिए पॉइंट्स दिए हुए हैं -1, 0 और 3, 0। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो जो x² अगर पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना x² अगर पॉजिटिव होता है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा ऊपर की साइड। तो x o x डैश y o y डैश। देखिए -1, 0 यानी -1, 0 आपके पास इस वाली पोजीशन पे आ रहा है पॉइंट -1, 0 और 3, 0 जो है अप्रॉक्सीमेट हम लोग जो है वो इस जगह पे ले सकते हैं 3, 0। ठीक, थोड़ा और इस साइड से जाएगा बट x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़ीरोज़ आए हैं, आपने अगर आपको याद होगा तो जो सेकेंड चैप्टर में आपकी पहली एक्सरसाइज है 2.1, उस 2.1 एक्सरसाइज में कुछ ग्राफ दिए हुए हैं एनसीईआरटी में और उसमें हमें बताना पड़ता है नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो आपने देखा होगा कि x एक्सिस को अगर कोई ग्राफ जिन पॉइंट्स पे यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करता है उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो आप देखो कि x एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पे। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हो गए। वो ज़ीरोज़ क्या है, -1 और
3, ये हम कहाँ फाइंड कर चुके हैं, एसएसएन में कंफर्म कर चुके हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का अब हमारा आंसर क्या हो गया, जो px था वही आपका रीजन में सॉल्व होके निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बोथ एसएसएन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर? एक बार आप चाहें तो मैं फिर से बता देता हूं आपको कि हमसे क्या क्या इस क्वेश्चन में पूछा गया था। एक हमें पॉलिनोमियल दिया था px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसके जीरोस थे -1 और 3। आपको अगर मेथड से नहीं निकालना है तो आप इसको चेक कर लीजिए। -1 रखिए आप इसमें, तो -1 का स्क्वायर +1, -1 यहाँ रखोगे तो +2 और -3, क्या 0 आ रहा है? तो इसका मतलब हुआ आपका जो -1 है वो डन हो गया, ये -1 डन हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या 3 इसको वेरीफाइड कर रहा है। तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, 3 यहाँ रखा तो -6, ये पहले से लिखा है -3, क्या 0 हो गया, 9 - 9 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये -1 और 3 इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने मेथड नहीं लगाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि मिड टर्म स्प्लिट करके निकाला था, लेकिन आप चाहें तो जो जीरोस हैं उनको इसमें रख के देख सकते हो, यानी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में आप अप्लाई करोगे। एक बार मैंने -1 रखा, एक बार मैंने 3 रखा, तो हमें 0 मिल गया। तो इसका मतलब हुआ एसएसएन ट्रू है, ये कंफर्म हो गया आपका। अब एसएसएन ट्रू है, ये कंफर्म हो गया। फिर इसके बाद हमें इसका ग्राफ चेक करना था कि इन्होंने कहा कि ये -1 और 3 पे कट कर रहा है, ठीक। तो ये मान लीजिए आपका आ गया -1 0, ये आ गया आपका 3 0। अब सबसे पहला क्वेश्चन आपका आता है कि मैंने ये कैसे लिख दिया, ठीक। तो देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के जो जीरोज हैं वो क्या थे, -1 और 3। -1 और 3 किसकी वैल्यू हैं, x की वैल्यूज हैं। तो -1 कहाँ आएगा, x डैश में ही आएगा ना, और +3 कहाँ आएगा, +x में। और नंबर ऑफ जीरोज, पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो 2 ही जीरोज होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बोथ एसएसएन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसएसएन, ठीक। यानी एसएसएन को रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका एसएसएन है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड एंड रीजन दिया हुआ है कि डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। तो हमें बताना है कि इसमें क्या ट्रू है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो जो है वो px अगर 0 है तो इसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। डिग्री नॉट डिफाइंड इसलिए होती है क्योंकि अगर हम x लिखने की कोशिश भी करेंगे और x पे 0 की पावर लगाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो नंबर है जो 0 है। लेकिन अगर हम बात करें कोई दूसरा कांस्टेंट, जैसे सपोज मैंने लिखा px इक्वल टू 3, तो ये भी तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, बट ये 0 पॉलिनोमियल है। लेकिन ये कांस्टेंट है तो इसमें और बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 -1 2 3 4 5। क्या हम इसमें x की पावर 0 लिख सकते हैं? क्योंकि किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल पे पावर अगर 0 होती है तो 1 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x रेज टू 0 में जो पॉलिनोमियल बना है आपका जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो कहना चाहिए अपन को, ये 0 है और ये नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट जो आपका पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री क्या बन रही है, 0। और कांस्टेंट वाले में क्या आ रही है, कांस्टेंट वाले में आ रही है नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इसका मतलब हुआ कि इस बार अगर हम बात करें बोथ
ए एंड आर इज ट्रू, मतलब ये जो बात लिखी गई है वो ट्रू है, ये भी ट्रू है, मतलब असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है। बट अगर हम देखें तो इससे ये डिफाइन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है डिफाइन? क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जीरो पॉलिनोमियल को बता रहा है और ये नॉन जीरो यानी कांस्टेंट को बता रहा है। कांस्टेंट तो एक्चुअल में दोनों ही है, बट ये कांस्टेंट नंबर्स को शो कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ ये इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर यानी रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। क्लियर? तो इस तरीके से आपका एक और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ असर्शन रीजन का। ओके, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड वालों को आया था। क्वेश्चन था इफ द सम ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 इज अंडर रूट 2। इफ द सम ऑफ द पॉलिनोमियल px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 इज अंडर रूट 2, देन द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू बतानी थी और ऑप्शंस थे हमारे पास अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 और 1/2। अब अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो px इज इक्वल, हमें इसमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो है 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1। ठीक, इसमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस इज अंडर रूट 2। अब बताइए सम ऑफ जीरोस कितना होता है? माइनस बी अपॉन ए। आपके पास वैल्यू b की कितनी है? वैल्यू b की है आपके पास माइनस के अंडर रूट 2 अपॉन a यानी 2 इक्वल रूट 2। देखो आप माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास है के अंडर रूट 2 अपॉन 2 इक्वल टू रूट 2। अगर मैं इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिल रहा है के अंडर रूट 2 इक्वल टू 2 अंडर रूट 2। ये यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखो दोनों साइड से रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा k इक्वल टू 2। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ये रहा आंसर ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन क्या था? इफ द सम ऑफ द पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2। तो हमें सम दिया था जीरोस का, कितना? अंडर रूट 2, और क्या बताना था हमें? k की वैल्यू। तो पहले हमने सम का फॉर्मूला लिखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अंडर रूट 2 गिवन था। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हुई? माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट 2। ये a है, अगर हम इसको क्लासिफाइड कर लें तो ये पर्टिकुलर इसको a कहते हैं, ये पूरा हिस्सा जो है वो b और ये कांस्टेंट c। तो a आपके पास 2 था, b की वैल्यू माइनस के अंडर रूट 2 थी। अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई होके, के अंडर रूट 2 इक्वल टू रूट 2 को रूट 2 से कैंसिल कर दें तो इस तरीके से हमें मिला k इक्वल टू 2। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे CBSE 2024 के, अभी बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ से। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि हम लोग और जो आपके MCQ इस सेकंड चैप्टर से हैं उन पे डिस्कस करते चलेंगे। तो जितने सेट में जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको हम सॉल्व कराते चलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।